टॉपिक का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है भैया, ये मेडिकल वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये ओपन ट्यूब मेडिकल वगैरह जब एग्जाम पढ़ोगे मेडिकल में तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। ओपन ट्यूब मैनोमीटर करता क्या है, इसका यूज है क्या है? मेजर दी प्रेशर ऑफ ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस का प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, वैसे अलग अलग गैस अलग अलग तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इसका इस्तेमाल होता है प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है भैया, डायग्राम देखिए, डायग्राम ये भी है। यहां पर एक स्फेरिकल वैसल होता है, कंटेनर होता है। इसका ये वाला एंड इस तरीके से एक दूसरे लिम्ब से ज्वाइन होता है। ये ओपन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, तो उस गैस का कुछ पार्ट क्या होता है, इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब गैस आ गई इसके अंदर, है ना। अब ऊपर से क्या किया हमने, लिक्विड डालना चालू किया। क्या किया, लिक्विड डालना चालू किया। जब लिक्विड डालना चालू किया तो जो गैस इसके अंदर भरी पड़ी है, इसके अंदर जो गैस भरी पड़ी है, लिक्विड उसको क्या करेगा, ढकेलेगा, और ढकेल करके कहां लाएगा, इसके अंदर। जो इसके अंदर मैंने गैस डाली थी, लिक्विड जो मैं ऊपर से डाल रहा हूं, वो क्या करेगा, इसको ढकेलता ढकेलता कहां पे लाके रखेगा, इसके अंदर इकट्ठा करेगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ। और ये लिक्विड की वजह से वो जो गैस थी जो इसके अंदर मैंने भरी पड़ी थी, ये गैस है, ये गैस है, क्या है ये, जो भरी पड़ी थी, उसको क्या किया इसने, लिक्विड ने सारी गैस को इसके अंदर ला करके कंप्रेस्ड कर दिया। क्या कर दिया, अब जरूरी नहीं कि इतने पार्ट में गैस कंप्रेस्ड है, हो सकता है गैस का कुछ पार्ट क्या यहां पर भी हो। ठीक है, इतने में कंप्रेस्ड हो गई गैस, ये जो डॉट डॉट है ये गैस है। ठीक है, गैस है। और जो आपने फ्लूइड भरा था, वो फ्लूइड इस तरीके से इसके अंदर इतने पार्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये ए पॉइंट था, इसी लेवल पर एक पॉइंट इधर है जो कि क्या है, बी है, और यहां पे क्या है, बी है, सी है। तो ए और बी का लेवल क्या है, सेम है। ये दोनों का लेवल क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का लेवल क्या है, सेम है। दोनों का लेवल सेम है। ये गैसियस प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू गैस। समझ गया, ये पॉइंट क्या है भैया, मान ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी, सी मिड में है। ठीक है, और जो आपको पता है भैया, ए लेवल, ए पे यहां से देखिए, यहां पे देखिए, ये वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड आपको दिख रहा है, इसकी हाइट क्या है, एच है, और जिस लिक्विड का आपने इस्तेमाल किया उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसका आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये बन चुका है इसका डायग्राम। यूज क्या है भैया, मेजर दी प्रेशर ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है। अब देखिए, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम, ना तो ये लेवल ऊपर जा रहा है, ना ये लेवल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड का प्रेशर, ये क्या है, इसको मैं लेता हूं फर्स्ट साइड, और इस साइड को लेता हूं मैं सेकेंड साइड। ठीक है, इफ whole system is in इक्विलिब्रियम, अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपका किसमें है भैया, इक्विलिब्रियम में है। ध्यान रखना भैया, अगर पूरा सिस्टम क्या है,
इक्विलिब्रियम मतलब ना तो यहां से लेवल राइज कर रहा है, ना लिक्विड का लेवल यहां से फॉल कर रहा है, ना यहां से राइज कर रहा है, ना यहां से फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये इक्विलिब्रियम है। क्या है इक्विलिब्रियम का मतलब? क्या हुआ? तो क्या क्या सिद्धांत निकलता है इससे, क्या मतलब निकलता है? पंडित बता, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या हुआ? पूरा सिस्टम अगर आपका इक्विलिब्रियम में है तो इससे यह पता लगता है कि प्रेशर इन फर्स्ट साइड इक्वल्स टू प्रेशर इन, अगर फर्स्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होता तो ये लिक्विड क्या होता? राइज करता। और अगर सेकंड साइड का प्रेशर ज्यादा तो लिक्विड क्या करता? फॉल करता है। ऐसा नहीं हो रहा इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड साइड का प्रेशर क्या है? बराबर है। फर्स्ट साइड पे कौन कौन सा? फर्स्ट साइड मतलब इधर से इतनी, ये पूरी की पूरी क्या है? फर्स्ट साइड है। और यहां से पूरी की पूरी क्या है? सेकंड साइड है। ठीक है, समझ गए? तो अब क्या हुआ, फर्स्ट साइड में कौन कौन प्रेशर लगा रहा है? तो ध्यान दीजिए, एक लगा रही है गैस। क्या लगा रही है? जिसका मुझे प्रेशर निकालना, यहां से यहां तक है गैस, है ना। और दूसरा यहां से यहां तक का लिक्विड भी लगा रहा होगा प्रेशर। प्रेशर फ्रॉम, ये गैस का प्रेशर होगा, प्लस प्रेशर फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी में क्या है भैया? लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड प्रेशर। अच्छा, अब आते हैं भैया सेकंड साइड पर। तो सेकंड साइड पे कौन कौन प्रेशर लगा रहा है? तो यहां से यहां तक का लिक्विड प्लस यहां से यहां तक का लिक्विड। समझ गया? तो क्या होगा? और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, लगेगा ना ऊपर से। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है। तो अब आते हैं भैया, ध्यान रखना, ऊपर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके ऊपर से सेकंड साइड में कौन कौन सा प्रेशर होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, आपको पता है ये लिक्विड की हाइट यहां से ज्यादा कितनी है? एच है। डेंसिटी कितनी है? पृथ्वी पर काम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी। तो यहां से यहां तक का प्रेशर क्या होगा? एच रो जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ये पहले लिख देता हूं। ठीक है, प्रेशर फ्रॉम सी टू बी, सी से बी तक के लिक्विड का, प्लस एक और लिक्विड है भैया, प्रेशर फ्रॉम बी टू, आपको बता दूं ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड प्रेशर है। क्या हुआ? अच्छा, दो बार सी है क्या? उसको नाम देते हैं ओ, उसको नाम दे दो ओ। ठीक है, तो प्रेशर ओ टू बी प्लस प्रेशर बी टू सी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा, आपको पता है कि बी और सी और ए और सी का लेवल क्या है? सेम है। सेम लिक्विड भरा पड़ा है दोनों में, तो दोनों की वजह से प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। तो ये वाला प्रेशर, यहां पर प्रेशर बी टू सी बराबर में प्रेशर ए टू सी, ये वाला प्रेशर इतने लिक्विड का सेम होगा। तो हमने क्या किया भैया? इन दोनों को काट दिया। तो पी ए क्या, देखिए पीजी क्या हो जाएगा? पीजी इक्वल्स टू में क्या होगा? पी ए प्लस ओ बी, ओ से लेकर बी तक के लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? एच रो जी। यही क्या है? गैस का प्रेशर है। और इसी को क्या कहते हैं भैया? यही क्या है भैया? आपका ओपन ट्यूब बैरोमीटर है। समझ गया भैया? क्या कह रहे हैं? हाँ, किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? बी से लेकर सी तक का यहाँ का प्रेशर। अरे मैं ऊपर का भूल जा रहा हूँ ना, मैं इतने इसकी बात ही नहीं कर रहा ना। फिर मैं कह रहा हूं इतना अगर लिक्विड यहां पे होता और इतना लिक्विड यहां पर होता, दोनों की वजह से प्रेशर क्या होता? सेम होता ना। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा ना। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी बात करूंगा, ऊपर वाले की बात ही नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि यहां से इतने, इस वाले रिम का, इस वाले रिम का प्रेशर जो भी है, जितना भी इस वाले रिम पर प्रेशर लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? यहां पे लग रहा है। तो मैंने सारे प्रेशर को तोड़ा है। ये प्रेशर, ये प्रेशर, अब इस वाले रिम पे कितना प्रेशर लग रहा है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर, मुझे पता है ये दोनों सेम है। समझ गया? तो मैं ये बता रहा हूं, मैं उस चीज की जब बात कर रहा हूं तो ऊपर वाले प्रेशर को भूल गया हूं। क्या? कहां पे? लिक्विड ही होगा।
मैंने कहा जब मैंने भरा तो वो पानी भरने के बाद इस साइड में इतने लेवल तक राइज हुआ और इस साइड में इतने लेवल तक राइज हुआ। इस साइड में इतने लेवल तक ज्यादा लेवल क्यों राइज हुआ? क्योंकि यहां पर गैस भी है। यहां पर क्या, इस साइड में गैस लगा रही है, उतना ही प्रेशर जितना यहां पर क्या लगा रहा है, ये दोनों मिल करके लगा रहे हैं। कौन? एटमोस्फेयर प्लस, समझ गया कैसे हुआ? कैलकुलेट, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें गणित वगैरह, ठीक है। ये मैं इतना लंबा नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताएगा। ठीक है भैया, हो गया, समझ गया? ये हो गया ओपन ट्यूब मैनोमीटर। फिर अब ये हाइट ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की हाइट क्या होती है? तो भैया हाइट ऑफ एटमोस्फेयर निकालने के लिए आपको सबसे पहले एटमोस्फेयर का प्रेशर पता होना जरूरी है। तो एज वी नो, क्या एज वी नो प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर क्या होता है? क्या होता है हर्षिका? केवल लिखने में ध्यान है, समझने में ध्यान नहीं है। एक भी जीत जा लिख के, घर पे आगे तेरे को बिजी रहना है। क्या होगा? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो भैया एटमोस्फेयर का प्रेशर जो है आपको पता है, वी ऑल्सो नो, ये फर्स्ट इक्वेशन कर लो। वी ऑल्सो नो क्या, अगर आपको एटमोस्फेयर का प्रेशर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए एटमोस्फेयर की हाइट, एटमोस्फेयर की डेंसिटी इनटू में जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल बताया था एटमोस्फेयर किससे बना है? गैस से। गैस इज अ फ्लूइड, और फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? H/O(G) होता है। यहां पर कौन से फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं? गैस की बात कर रहा हूं, तो इसलिए डेंसिटी भी किसकी लूंगा? गैस की। हाइट भी किसकी लूंगा? ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। H/ATM ρATM G बराबर में 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है। हाइट ऑफ एटमोस्फेयर तो अपने को निकालना है, डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर होती है 1.3। क्या होती है? क्योंकि गैस की भी नहीं होती है, और मैंने आपको बताया था गैस की डेंसिटी क्या होती है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट नहीं लगा रहा। जी की वैल्यू क्या है? 10। 1.01 इंटू 10⁵ क्या है? 10⁵। तो हाइट ऑफ एटमोस्फेयर आएगी आपकी, ठीक है। सॉल्व करोगे आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सॉल्व भी कर लेना, ठीक है भैया। वैसे मैं जानता हूं इसकी हाइट क्या है, ठीक है, नहीं लिख रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आगे आता है भैया गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, अगला टॉपिक है। कौन कौन है ऑनलाइन? फालतू का तो बाहर निकाल दूंगा। ये कौन है अननोन नाम वाला? ये बगैर नाम वाला कौन है, भी निकाल दूंगा। बहुत बढ़िया। अब मीटिंग ना ऐसा कर देता हूं, ठीक है। अब मीटिंग, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉज प्रेशर और, देखिए मैं आपको इसको सिंपल मीनिंग में बताऊंगा एक डायग्राम बना करके, ठीक है। ये कोई तालाब है, चलो तालाब नहीं, टब है, इसके अंदर भरा पड़ा है पानी, या कोई भी फ्लूइड भरा पड़ा है। ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी क्या है? रो क्या है? और फ्लूइड का जो लेवल है जमीन से वो कितना है? H। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसका जो लेवल है वो क्या है? H है। क्या है? H, समझ गया। और ऊपर से जो एक और चीज लग रही होगी इसके ऊपर, क्या लग रहा होगा? एटमोस्फेरिक पीए प्रेशर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं केवल फ्लूइड प्रेशर की बात करूंगा, ओनली फ्लूइड प्रेशर, ओनली फ्लूइड प्रेशर, ये फ्लूइड है, ठीक है, ये केवल इस प्रेशर की बात करता हूं तो उसको कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं? GAUGA, गॉज प्रेशर। और गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? H ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू में G, इसे कहते हैं भैया गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? जब केवल आप फ्लूइड के प्रेशर की बात करोगे तो गॉज प्रेशर, और अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करोगे
तो एक काम करना, एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गुआच प्रेशर दोनों को जोड़ दोगे। क्या करोगे, इस फ्लूइड का भी प्रेशर और साथ साथ में एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा भैया, एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ गया? गुआच प्रेशर में केवल फ्लूइड का प्रेशर आता है और एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेयर का प्लस फ्लूइड दोनों का प्रेशर आता है। तो पी ए प्लस क्या होगा, हाइट ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है। पहली यूनिट जो है एसआई यूनिट है, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, वो होगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगी, या नॉर्मली आप पास्कल कहते हो। ठीक है, सीजीएस यूनिट होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन की जगह पे सीजीएस में क्या यूज करते हैं, डायन, और मीटर की जगह पे क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता भी है एटमॉस्फेरिक यूनिट, क्या है, 1 एटीएम लिख दिया जाएगा। तो आप क्या समझोगे 1 एटीएम से, तो 1 एटीएम का मतलब होता है कि अगर आप मरकरी कॉलम, कल आपको याद है ना जो हमने किया था टॉरिसली थ्योरम में, उसमें मरकरी कितना राइज होता है, 76 सेंटीमीटर। तो जब आप एटमॉस्फेयर में रखोगे तो 36 सेंटीमीटर ही मरकरी क्या होगा, राइज करेगा। तो हम कहेंगे भैया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होता है। अब ये 76 सेंटीमीटर दे दिया, अगर उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो भैया मरकरी है, कितना हाइट क्या है आपको पता है, ये फ्लूइड है, और फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, एचरोजी क्या होता है, तो यहां पर हाइट क्या है 0.76, डेंसिटी रो क्या है, डेंसिटी कौन सा फ्लूइड है भैया, मरकरी, तो 13.6 गुणा 10 की पावर 3 इंटू में 10। सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। जब भी आपका ऐसे बोलेगा 76 सेंटीमीटर, या फिर कुछ और बोलेगा 72 सेंटीमीटर, या 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, या कुछ भी बोल देगा, तो आप इसी तरीके से, अगर 36 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोलेगा तो 0.36 मरकरी की डेंसिटी चाहिए, सॉल्व करना, आपका वो आ जाएगा प्रेशर। समझ गए भैया? तो इस तरीके से आपको कभी भी डायरेक्ट प्रेशर नहीं देगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर प्रेशर नहीं देता है और बोलेगा भैया 32 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर का प्रेशर, तो कैसे निकालोगे, 0.32 मरकरी की डेंसिटी इंटू में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर आते मैंने कहा याद कर लो, क्या दिक्कत है, नहीं गिवन होगी तो याद नहीं रहेगा। एक बार क्या है, एक बार भी कई बार ये देखे होगे केमिस्ट्री में आप, तो एक बार जो होता है किसके बराबर होता है भैया, 10⁵ पास्कल के बराबर। एक मिली बार 10 की पावर -3 के बराबर होता है। एक टॉर भी होता है। देखिए जब मरकरी राइज करता है, तो जब वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है राइज करते वक्त, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आता है उसको 1 टॉर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये प्रेशर कैसे निकालोगे, तो 1 मिलीमीटर बोलो तो 10 की पावर -3 मीटर, एच हो गया। डेंसिटी मरकरी के लिए नहीं है, 13.6 गुणा 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आपका एक टॉर की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किसमें आएगी, पास्कल में। किसमें आएगी, फिर आता है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर इतने बार के बराबर होता है, या फिर आप इतना टॉर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर आता है यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है, तो भैया जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्टरीज और वेन में क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है ना। अब देखो मान ली पन्नी में पानी भरा पड़ा है, अब जब उसको दबाओगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा छेद से। ठीक है, तो जब पानी निकलेगा तो आर्टरीज और वेन पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं भैया, सिस्टोलिक। क्या कहते हैं उसे, और उस वक्त जो आर्टरीज और वेन पे प्रेशर आता है वो कितना आता है, 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी। इसको अगर आपको पास्कल में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, 120 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 120 मिलीमीटर बराबर में कितना मीटर, 12 इंटू 10 टू पावर 0.12 हो गया, 0.12 मीटर। 1000 से डिवाइड कर इसको। अब क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर दिया मैंने, तू क्या करेगी अब, पास्कल में कन्वर्ट कर इसको।
दिमाग लगाया, मैं सीधा बोलना, हाइट दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डेंसिटी मरकरी की यूज कर ले, जी क्या है 12, 12, हाँ जी 12, तो फिर क्या गर्दन ला रही है, ठीक है। और जब आपका हार्ट एक्सपेंड होता है तो आर्टरीज और वेन से क्या ले लेता है, ब्लड, क्या लेता है, और जब किसी चीज से फ्लूइड निकाल लोगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, क्या कहते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर लिखा हुआ जब हार्ट एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड मतलब उसके अंदर क्या आ चुका है, ब्लड आ चुका है, तो आर्टरीज और वेन में प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है, डिस्टोलिक। और अपर प्रेशर को कहते हैं डिस्टोलिक, ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, ठीक है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किसी का ब्लड प्रेशर राइज करता है तो इसके अलावा दूसरा होता है, ठीक है, इसी रेंज में रखा जाता है प्रेशर, ठीक है, समझ गया। चल फिर आता है क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा भैया एट अ डेप्थ ऑफ ओशियन 1000 मीटर, ठीक है, आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये बताएगी हर्षिका, बता हर्षिका एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालूंगी, मेरे को तो नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर में प्रेशर ऑफ प्लस एच रो जी, एच किसका, एटमोस्फेयर का, चप, ओशियन का, एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, हाँ हाँ 2 गुणे में 10 की पावर 4, फिर क्या है 1.01 इंटू 10⁵, समझे। हाइट कितनी रखी है, 10 की पावर 3, डेंसिटी क्या है, ओशियन है, ओशियन वाटर की डेंसिटी मैंने आपको बता रखी कितनी होती है 1.03 इंटू 10⁵3, और जी की वैल्यू क्या होती है 10, ठीक है भैया। आए है ये तो आया ही नहीं होगा, सॉल्व कर लीजिए, पहला हो गया, हो गया। ये वहां पर क्या लग रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर, कहां लग रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये इतनी डेप्थ में, इतनी डेप्थ में इतना एब्सोल्यूट प्रेशर लगता है। फिर आता है भैया गॉज प्रेशर निकालना, क्या निकालना है, तो भैया गॉज प्रेशर मैंने क्या बताया था, केवल एच रो, एच में क्या हो गया 10 की पावर 3, रो में क्या आ गया, जी की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया। फिर क्या निकालना है, तीसरे पार्ट में कह रहा है भैया कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया इतना ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ इफ द प्रेशर इज मेंटेन्ड इनसाइड इट, क्या है भैया 1 ATM है, क्या है, जरा देखो क्या कह रहा है, कहां गया, देख तो ले पहले, थर्ड पार्ट देखिए, ये है आपका सबमरीन, ठीक है, ये है उसकी विंडो जिसकी बात कर रहा है। सबमरीन के अंदर कौन होता है, आदमी, और व्यक्ति जीवित रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, किसमें जीवित रहता है, तो सबमरीन के अंदर कितना प्रेशर मेंटेन है 1 ATM, क्या है, और बाहर से अपने को पता कितना प्रेशर लग रहा है, एब्सोल्यूट, क्या लग रहा है, एब्सोल्यूट। तो इस विंडो पे कुल कितना प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस 1 ATM, बोला हाँ, नहीं समझा। देखिए कह रहा है इस विंडो के ऊपर कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने से पहले हम प्रेशर निकाल लेते हैं, कुल कितना प्रेशर लग रहा है, तो मैंने कहा भैया सबमरीन के अंदर इनसाइड प्रेशर क्या होगा 1 ATM के बराबर, क्योंकि हम 1 ATM प्रेशर पे कंफर्टेबल फील करते हैं। सबमरीन 1-2 दिन के लिए समुद्र के अंदर नहीं आती, जाती है तो 1-1 महीना, 15-15, 20-20 दिन के लिए। हाँ आज मैंने हिंदी में सुबह सुबह एक मैसेज लिखा, मैंने कहा भाई अपने दोस्तों से बोल दो कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए समय पंडित को ज्वाइन करो,
तो कह रहा क्या, मैंने कहा माय गॉड अंग्रेज है, तेरे को इंग्लिश में लिख के भेजूंगा। साले शकल हपसी ऐसी है। और ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भैया आपको पता होना चाहिए भैया, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है वो हमने निकाल दिया यहां पे पीछे, क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक है, समझ गए, एब्सोल्यूट लग रहा है। तो भैया अब देखिए टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों, एक प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है और बाहर वाला प्रेशर बाहर से अंदर, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। टोटल प्रेशर क्या होगा, अब देखिए तो आपको बता दूं टोटल प्रेशर में आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एचओजी होता है ना, और ये भी तो क्या है भैया, एटमॉस्फेरिक है। ये दोनों क्या हो, कटमर गए, तो उसके ऊपर टोटल प्रेशर क्या लग रहा है, एच रो जी। ये टोटल प्रेशर आ गया, क्या आ गया भैया। हमें पता है जो बाहर का प्रेशर लग रहा है या एयर का, तो 180 का ही है। किसने कहा, बाहर नहीं अंदर बोला मैंने। एब्सोल्यूट में तो भैया कहती है एयर का और लिक्विड का दोनों गॉस प्रेशर दोनों जाएंगे ना। हाँ क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वाले में भैया एयर का कहता है प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का नहीं, एटमॉस्फेयर का। हाँ प्लस एच रो जी, आगे बता। भाई यार एटमॉस्फेयर का प्रेशर 180 हम ही लेते हैं, ठीक है, बोले ना बोले तो ये ध्यान रखना। तो इतना भाई कह रहे क्या, उस विंडो पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो इतना लग रहा है। अब जब एक्स्ट्रा प्रेशर आपको पता लग गया तो भैया फोर्स क्या होता है, वी नो। अब मैं पूछूंगा हर्षिका फोर्स क्या होता है, वी नो। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में किस पे प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर लेना, क्या लेना, टोटल प्रेशर क्या होगा भैया, एच रो जी। एरिया किसका लूं, विंडो का, किसका लूंगा, विंडो का एरिया क्या है भैया, कहां गया विंडो, पीछे है क्या, कितना था 20 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 गुणे में 10 की पावर -4 क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या गया, सॉल्व करोगे 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो एरिया क्या है, 4 गुणे 10 की पावर -2। एच कितना है भैया, 10 की पावर 3, रो कितना है 1.03 गुणे 10 की पावर 3, जी की वैल्यू क्या है 10, 4 गुणे 10 की पावर -2, ये आ गया आपका टोटल फोर्स। ठीक है, समझ गया क्या भाई, समझा, गर्दन हिला ले ढंग से। अब तू ये कह रहा हूं सुअर कहां जा रहा है, पीछे देख रहा है इसको, कौन चला रही है फिर, तो मैं फोन ही मार दूंगा, सांस बंद हो जाएगी। बियोंसी क्या होता है भैया, बता बियोंसी क्या होता है, वर्षिका नहीं पता, कोई जानता है बियोंसी, बोल पे काली है, तू बता। ऑन द सरफेस फ्लूइड, हाँ ठीक है सही है। देखिए भैया, यदि आप किसी भी चीज को पानी के अंदर डाल देते हो तो वो बाहर तो काफी भारी होती है, अगर वो चीज तो पानी के अंदर डालने के साथ ही वो काफी हल्की हो जाती है। एक लोटा पानी लेना, क्या लेना, बाहर उठाना, उसको वजनदार लगेगा, लेकिन उसी लोटे को कहाँ डाल दो, पानी, तो बड़ा हल्का लगेगा, आराम से आएगा ऊपर नीचे, है ना। तो जो उसके, इसका मतलब वजन में कमी हो गई, पानी के अंदर डालने पर उसके वजन में क्या आ गई, कमी आ गई, किसके वजन में, लोटे के वजन में, या किसी और भी चीज के वजन में, जो भी आप बाहर देख रहे हो। आप मान लीजिए आपने स्विमिंग पूल देखा कभी अपनी जिंदगी में, नहीं देखा होगा। आपका दोस्त 60-70 किलो का होगा, उसको उठाना तो करीबन 600 न्यूटन का वजन आप उठाओगे, आपको काफी दिक्कत होने वाली है बाहर। लेकिन जब वही दोस्त कहां चला जाए, पानी के अंदर, तब उसको उठाना तो आप आसानी से उठा सकते हो, आप चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, आसानी से उठा। इसका मतलब पानी में जाते के साथ ही उसके वजन में क्या आ गई, कमी आ गई, क्या आ गई, वो कमी नहीं आई है,
वो पानी आपकी सहायता कर रहा है। कौन सहायता कर रहा है? किस तरीके से? ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके। वजन कहां लगता है? नीचे की तरफ। और पानी कहां फोर्स लगा रहा है? जिसकी वजह से उसका नेट वेट क्या होता है भैया? कम हो जाता है। नेट वेट क्या होता है? कम हो जाता है। इसी जो एक्स्ट्रा फोर्स पानी लगा रहा है आपकी सहायता करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं भैया? बियोंसी। क्या कहते हैं इसे? तो क्या है भैया? बियोंसी क्या है भैया? द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। इन हमेशा ऊपर की तरफ लगाता है, नीचे की तरफ लगाता तो आप तो बाहर उठा ही नहीं पाते, अंदर क्या उठाओगे? समझ गए भैया? तो द फोर्स exerted by fluid when a body on a body exerted by fluid in upward डायरेक्शन। कह रहा भैया द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड बॉडी। क्या कह रहा है भैया? देखिए, ये जो बियोंसी होता है ना, ये किसके बराबर आता है? ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, इसे अप थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसका एक और नाम होता है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ लगने वाला, ठीक है भैया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी जो कि उसके अंदर इमर्ज्ड है, उसने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया। मान लीजिए आपने देखा एक सुई को आप जब डालते हो, सुई तो डूब जाती है, सुना होगा आपने। लेकिन एक बड़ा सा शिप जिसका वजन वो स्टील का ही होता है, जिसका वजन क्या होता है? लाखों टन होता है, वो नहीं डूबता। रीजन क्या है भैया? देखिए भैया, जब सुई डूबोता है तो सुई का वॉल्यूम क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? सुई का वॉल्यूम बहुत कम होगा, उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए पानी का वॉल्यूम भी क्या होगा? बहुत कम होगा। अब जब पानी का डिस्प्लेस किया गया पानी का वॉल्यूम बहुत कम होगा तो उसका वजन भी क्या होगा? बहुत कम होगा। जो पानी डिस्प्लेस है, अब मैं पानी की बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेस पानी का वजन भी क्या होगा? बहुत कम होगा। उसी वजन के बराबर क्या लगता है? उस सुई के ऊपर फोर्स लगता है। जब सुई के ऊपर बहुत कम फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो सुई क्या होगी? नीचे डूब जाएगी। लेकिन जब आप बड़े बड़े शिप को देखते हो वो तैरते रहते, तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा शिप रहेगा, बड़ा बेस रहेगा, उसके द्वारा डिस्प्लेस किएगा पानी का वॉल्यूम भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रहेगा उसका वेट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा रहेगा। अब बहुत ज्यादा वेट जब ऊपर की तरफ फोर्स लगे, उतने वेट के बराबर जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो वेट, शिप का वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। और पानी के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इस केस में आपकी शिप क्या होती है? नहीं डूबती। ठीक है भैया? मैं हाँ उठता है। अब तो सी में थोड़ी ना लेवल दिखेगा तेरे को, सी है तेरे घर के स्विमिंग पूल जैसा थोड़ी ना है। समझ गया भाई? बियोंसी सुन तो लो। तो बियोंसी किस वजह से लगती है भैया? यदि किसी वजह तो अभी बताई नहीं मैंने, ठीक है। जब किसी बॉडी को डुबो दिया जाता है तो बॉडी डूबने के बाद अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करती है? फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है अपने वॉल्यूम के बराबर। जब अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी तो उस फ्लूइड का कुछ वजन होगा। वजन बोले तो फोर्स। वही फोर्स कहां लगता है? ऊपर की तरफ। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? बियोंसी। क्या कहते हैं? या आप थ्रस्ट कहते हैं। समझ गया? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स है तो न्यूटन है। क्या होगी? समझ गया? अब लगता क्यों है? तो भैया बड़ा सिंपल सी बात है, ध्यान पुंडीर वहीं आगे पहलू अच्छा लगे तेरे को। देखिए, जब आप किसी बॉडी को डुबोते हो तो डुबोने के बाद ये बॉडी क्या करती है? जहां पर जाती है वहां के फ्लूइड को, मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? हटा देती है। वो मॉलिक्यूल वहीं पे था जहां पर वो स्टेबल था, लेकिन इस बॉडी के जाने पर उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी।
और चेंज होने के बाद वो क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? और हर जो पहले स्टेबल था, अगर उसको आप अनस्टेबल कर दोगे तो वो चीज खुद को क्या करेगी, स्टेबल करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? तो इसीलिए वो क्या करेगी, इसको धक्का मार के क्या करती है, हटाती है यहां से, क्योंकि नीचे जाएगा तो नीचे वाले फ्लूइड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, उनकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए सारे मॉलिक्यूल मिलकर कहां के फेंकते हैं इसको, ऊपर की तरफ। इसलिए क्या होता है, ब्योंसी कहां लगती है, ऊपर की तरफ। समझ गए भैया इसका कॉज? किसी भी चीज को डुबो दोगे तो डूबने के बाद वहां के मॉलिक्यूल्स को वो चीज क्या होगी, हटा देगी, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, खराब कर देगी। अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा एक्वायर करने के लिए वो सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस पर लात मारते हैं, कहां पे, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर कब निकलेगा, जब नीचे आ गया, ऊपर आएगा। हेलो, नमस्ते भाई, कौन? हेलो, हाँ भाई, मयंक, हाँ मयंक बोल। हाँ हाँ, क्लास है, वही है 11। ठीक है भाई, तो ये भाई प्लीज, तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रह गया क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन अच्छा टॉपिक है ये। देखिए भैया, पहले ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम यही जो लॉ ऑफ अभी मैंने आपको बताया बियोंसी, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने बोला कि भैया बॉडी जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, उस लिक्विड का वेट के बराबर ही क्या होगा, उस बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, कहानी तो आपने सुनी होगी आर्किमिडीज वाली। ठीक है, आर्किमिडीज एक राजा था, उसने बोला भैया, हाँ युद्ध हुआ यूनान में, और सही कहानी एकदम, अरे यूनान में युद्ध हुआ, सुन तो ले पहले, अब कहानी में भी तू आएगा साले, रहने दे, कहानी में भी गणित में, कहानी तो अपनी तरफ से चाट मसाला लगा के बताई जाती है। ठीक है, तो यूनान में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और यूनान की जीत हुई। ठीक है, फिर राजा ने कहा कि भाई हमारे काफी सारे सैनिक मारे गए, उनकी मूर्ति की स्थापना कराई जाए। किसी ने राजा में उंगली कर दी कि राजा जी मूर्ति बनवाओगे या मुकुट भी बनवाओगे? तो राजा ने कहा नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है, मुकुट ही बनवाया जाए, मुकुट होना चाहिए शुद्ध सोने का। मंदिर बना, बन के तैयार हुआ, सभी सैनिकों के सर पे मुकुट था सोने का, लेकिन फिर किसी के अंदर उंगली आ गई और राजा को बोल दिया कि राजा जी क्या गारंटी है कि मरे हुए जो हमारे स्वर्गवासी सैनिक हैं, इनके सर पे शुद्ध सोने का मुकुट है? राजा ने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, राजा तो होते ही थे शुरू में से। ठीक है, राजा ने आर्किमिडीज को बोला, भैया आर्किमिडीज ही पता लगा सकता था, तो आर्किमिडीज को बोला भैया बगैर छुए बगैर तोड़े बताओ कि ये मुकुट शुद्ध सोने का है। तो भाई आर्किमिडीज कह रहा है भाई कैसे हो सकता है, अब मुकुट बड़े सुंदर थे, तोड़वा भी नहीं आ सकता था। तो भैया आर्किमिडीज ने कहा मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए राजा, 1 महीने बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, चौथा दिन निकला, ऐसे 29 दिन निकल गए। और राजा ने आदेश दिया था यदि आप 1 महीने के अंदर नहीं कर पाए तो आपको पेल दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई आर्किमिडीज ने 29वें दिन कहा अपनी पत्नी से कि अब तो मैं मरने ही जा रहा हूँ, एक काम करो 29 दिन से ना मैंने सही से खाया ना सही से नहाया हूँ धोया हूँ, अभी आके नहा के आ रहा हूँ, तू खाना बना बढ़िया से, कल तो मरना ही है मुझे। एक टप पड़ा था, वहीं पे जाके झपाक देने से कूद गया। जब झपाक देने से कूद गया तो अंदर जाते के साथ ही क्या हुआ, थोड़ी देर डूबे रहे, उसके बाद उनके दिमाग में एकदम सी बात आई, और यूरेका कहते हुए नंगे ही क्या हुए, नंगे ही, बिल्कुल एकदम ये सही बात है, फैक्चुअल बात है। ऐसे ही पूरी गिली में क्या हुआ, भागने लगे और सीधा राजा के सामने पहुंच गया। राजा कह रहा है क्या कर रहा है तू? तो राजा को कहा कि सर मिल गया, अब तो मिल गया, पा लिया मैंने। राजा ने कहा चल बता क्या बात है। उन्होंने कहा सर एक काम करो, 1 किलो जितना वजन इसका है मुकुट का, उसी के बराबर शुद्ध सोना चाहिए मुझे। ठीक है, और उसी के बराबर शुद्ध चांदी चाहिए। चांदी और सोना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों की डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि मास दोनों का सेम है, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा। मास दोनों का क्या है, सेम है, 1-1 किलो। ठीक है, दोनों का 1-1 किलो है, डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए वॉल्यूम दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा।
पहले उन्होंने डाला शुद्ध सोना पानी के भगोने में, पूरा भगोना पूरा भरा हुआ था, उस सोने में कुछ पानी को डिस्प्लेस किया। क्या किया? ठीक है, अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस किया। फिर दूसरा भगोना लिया पूरा भरा हुआ, उसको डाला उसमें चांदी का जो ब्लॉक मिला था उनका, शुद्ध चांदी का, उसमें कुछ पानी डिस्प्लेस किया। अब देखिए फिर डाला सोने का मुकुट पूरे भगोने में, उसने पानी को डिस्प्लेस किया। अगर देखिए सोने का वजन, शुद्ध सोने का वजन, मुकुट का वजन, मास मतलब, और चांदी का मास, तीनों का मास क्या था? सेम था। तीनों का मास सेम था। अगर तीनों अगर सोने का बना होता, शुद्ध सोने का बना होता मुकुट, तो वो मुकुट क्या होता? सोने के बराबर का पानी डिस्प्लेस करता, और शुद्ध चांदी का बना होता तो चांदी के बराबर करता। लेकिन उसने क्या किया? बीच का पानी डिस्प्लेस किया। इसका मतलब मुकुट में क्या थी?